तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। हमारे मेकटा को बिल दे दिया जाता है 74,841 का। ये रोना आ जाता है, भाई 3 महीने के अंदर इतना कैसे लाऊंगा। एल्डर कहता है मुझे आवाज आ रही है फटने की, फट गई ना तेरी इतना कैसे लगेगा, ये तो यहाँ पे सोच रहे ना। चलो यार हमारे पास एक कमाल का आइडिया, तुझे ये देने की जरूरत ही नहीं है। ये चौंक जाता है, भाई सच्ची में देने की जरूरत नहीं है क्या। इसको ऐसा पकड़ करे ना टेबल से ऐसा लगा दिया जाता है कि हाँ बेटे तुझे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई ये जो 3 फैमिली यहाँ पर है, जिस फैमिली के लौंडे को तूने जान से मारा था, उन्होंने बोला कि भाई उसके बदले हम दे देंगे तुमको 74,841। बदले में जो लड़का है ना वो लड़का हमारे हवाले कर दो, तो हम तुमको उनके हवाले कर देंगे। ये डर जाता है यार उनके हाथों में गया तो मर जाऊंगा, ये ऐसे ऐसे तो 3 महीने का टाइम मुझे मिलेगा नहीं। इसलिए कहते सुनो यार, नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, मुझे 3 महीने का टाइम यहाँ पे दो, मैं तुमको लाके दे दूंगा। ये ऐसा रूल यहाँ पर होता है, किसी और को फैमिली देना ऐसा रूल यहाँ पे नहीं है। एल्डर बताते हैं यहाँ पे ना पैसों के हिसाब से और फायदे के हिसाब से ना रूल यहाँ पे चेंज होते रहते हैं। और समझो अभी हमने रूल यहाँ पे चेंज कर दिया, इसलिए बेटे तू तो गया इतना बोल के उसको बेहोश करने वाले थे, ये भी चला तो रुको रुको रुको, जो जेंग ना मुझे जेंग से सपोर्ट मांगने दो। तो ये लोग रुक जाते हैं कि जेंग से सपोर्ट मांगना चाहता है, मगर क्यों, वो तुझे सपोर्ट काहे को करेगा। ये कहते क्योंकि सीनियर जेंग ही यहाँ पर है जो कि मुझे अपने साथ स्टेट में यहाँ पे लाया, अगर उनसे उधार या सपोर्ट मांगा वो पक्का कर देंगे। अपने में कहता मनी मन सोचता कि वेल यार ये जो जेंग है ना, जेंग तो मेरी जान नहीं बचाएगा, लेकिन सीनियर लीग के लिए ना मेरी जान यहाँ पे बचा सकता है, क्योंकि सीनियर लीग मैंने कही थी उसको यहाँ पे लाने के लिए। और जो स्केप टेक्निक है ना, अभी उतने अच्छे से मास्टर यहाँ पे नहीं किया, मैक्स मास्टर करना भी बाकी है, अच्छे से मास्टर करके वो जो टेक्निक का बुक है ना वो भी उनको देना, तो पक्का जेंग उसके लिए तो मेरी जान यहाँ पे बचा ही लेगा। ये एल्डर मनी मन यहाँ पे सोचता है कि वेल यार इस जेंग के बारे में इसने बातें कर दी। जेंग और साथ ही में जो लड़का है जिसका भाई यहाँ पे मरा, यार दोनों के बीच में ऐसा दुश्मनी चलती है। सच्ची में जेंग ने इसको सपोर्ट कर दिया ना तो तीनों फैमिली यहाँ पे नाराज हो जाएंगे, लेकिन जेंग सीनियर लीग के अंडर में आता है। तो अगर भाई मैंने बात नहीं मानी, जेंग से नहीं मनवाया, सीनियर लीग को मालूम चला, गुस्सा गुस्सा आ गया, हमारा अंजाम यहाँ पे बुरा होगा। इसलिए मैं कहता है सुनो यार जेंग सपोर्ट करेगा ना, हम तुमको जेंग के पास लेके जाते हैं, लेकिन जेंग ने सपोर्ट नहीं किया, उसने तुझे धोखा दे दिया ना, यानी से ये साबित होगा तूने हमसे झूठ बोला। और जो बंदा हमसे झूठ बोलता है ना उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलती है, फिर जो तेरी मौत होगी ना कुत्ते से ज्यादा भयानक होगी। उसके बाद सीन होता है जेंग के ऊपर, जो कि आराम से अपने कमरे के बाहर यहाँ पे बैठा हुआ है। उसको तो अभी तक गुस्सा आ रहा था कि भाई बेइज्जती हो गई मेरे डिसाइपल के सामने, मेरी यहाँ पर यार मार खा लिया, उसका कोई टेंशन नहीं। बेइज्जती यार बेइज्जती कैसे करवा सकते हो यार अपनी, उतने में बाहर से आ जाते सारे एल्डर आवाज लगाते सुनो सुनो सुनो, ये जो कंप्लेंट हॉल है ना हम लोग उसके एल्डर यहाँ पर है। ये भी सोचता कंप्लेंट हॉल के एल्डर यार कौन से डिसाइपल ने अभी नोटंकी कर दिया, कौन कंप्लेंट करने यहाँ पे आ रहा है। आवाज लगाते कि सुनो सुनो यार आज जो कुछ ना बाहर से यहाँ पे बोल दो, अंदर ना आने की जरूरत नहीं है, मैं सर्कुलेशन में हूँ। चोट वोट लगी हुई ना, लोग देखेंगे मजाक उड़ाएंगे कि भाई तेरी चोट कैसे लग गया, इसके लिए अंदर नहीं ले रहा था किसी को। तो बाहर से लोग बताना चालू करते जो पायलिंग नाम का डिसाइपल है ना उसने क्राइम यहाँ पे कर दिया। तो क्राइम करने के बाद हमने इसे फाइन वाइन यहाँ पे मांगा, तो इसने बोला भाई आप सपोर्ट करोगे, आप सामने से फाइन दोगे, आप बचा लोगे, हाँ तो बताओ आप करने को तैयार हो गया। देखो करते तो ठीक है, वरना नहीं कहते हम इसको लेके जाके सजा दे देंगे। ये सोचता पायलिंग यार अब इसने क्या क्राइम कर लिया, चोरी वही कर लिया क्या, क्योंकि पिछली बार ना इसने मेरा पिल यहाँ पे चोरी कर लिया था, इस बार भी पक्का शायद ऐसा कुछ यहाँ पे किया होगा। आई डोंट नो यार सीनियरली इस चोमो पे इतना ध्यान काय को देती है। वो लोग बताते कि भाई 3 लौंडे यहाँ पे तीनों का नाम लेता कि भाई ये इनकी जान इसने यहाँ पे निकाल ली है, तो उसी के बदले हम सजा देना चाहते हैं। मतलब सजा नहीं बल्कि यहाँ पे फाइन 74,000। जैसे ये नाम सुनता है ना डायरेक्ट बाहर आ जाता है। तो चोट वो लगी हुई थी और तो सामने से हमारे मेकअप भी देखता आपको चोट काय को लगी है। ये कहता चोट जाए भाड़ में, उन तीनों में वो लड़के का जो भाई है तूने उसको जान से मारा। ये कहता कि हाँ मैंने जान से मारा, अरे आपके लिए क्योंकि ना वो लोग आपकी बेइज्जती मारे जा रहे थे, आपके बारे में बुरा भला यहाँ पे बोले जा रहे थे। और आपका जो कमाल का शॉट ना, कमाल का शॉट उसने मुझसे छीनने की कोशिश यहाँ पे की, तो मैं भी क्या करता आपकी इज्जत बचाने के लिए मैंने जान से मार दी, जो कुछ है मैंने किया तेरे लिए। इसको गुस्सा तो बहुत ही आया पड़ा था, बहुत ही गुस्सा। मनी मन सोचता है सीनियरली इसके बारे में परवाह करती है, अगर वो परवाह यहाँ पे नहीं ना करती इसको बाहर भी क्यों बनाता और कच्चा खा जाता साले को। पीछे से एल्डर लोग यहाँ पे कहता है हेलो बोलिए यार, तो सामने से करोगे या नहीं करोगे, लेके जाएं इसको। ये कहता कि नहीं यार लाओ कॉन्ट्रैक्ट, मैं कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन करता हूँ इसको बचाने वाला। तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन कर लिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा हुआ था कि टेंशन मतलब बाद में ना जो कुछ है ना वो हम लोग ऐसा कर देंगे, मतलब पैसा देने का ऐसा कुछ नहीं था। तो हमारा मेकअप तो खुश किया भी गया, तो भाई मेरी जान यहाँ पे बच गई, बल्ले 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 बल्ले। तो एल्डर लोग वो भी ऐसा साइन वाइन करवा कर ना वहां से निकल जाते कि बाद में कभी यहाँ पे मिलेंगे। तो उसके बाद वो लोग निकल जाते। ये जो लड़का यहाँ था ना उसको तो गुस्सा बहुत ही आ रहा था, बस सीनियर लीग के चक्कर में उसने छोड़ के रख दिया था। तो पास में जाता अपने मेकअप के और जोर से मुक्का मारने वाला था। ये भी डर जाता कि सीनियर ना सीनियर ऐसा ना करो, और नहीं मारता, ऑफ कोर्स नहीं मार सकता। एक मक्खी थी, वो मक्खी पकड़ता, वो कहता भाई ये मक्खी यहाँ पे उड़ रहा था, मैं मक्खी को पकड़ रहा था। हमारा मेकअप समझ जाता कि नहीं भाई इसको गुस्सा बहुत ही आ रहा है, ये मेरी जान निकालना चाहता था, लेकिन सीनियर लीग के डर के हमारे यहाँ पे रुक गया। और तभी पूछता बोल बेटा कितना
फाइन यहाँ पर है, ये बताता है 74,841। इसके भी उल्टी उल्टी आने लग जाता है खून की, कह रहे बाप रे इतना 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 ज्यादा। हमारा मेन कट अभी चौक जाता है भाई, ये लगता है इनके लिए भी बहुत ही ज्यादा, तभी तो सुनते ही इनकी भी पूरे के पूरा यही लगे। सामने से जेंग भी कहता भाई इतना सारा फाइन। अबे साले तूने जब उन तीनों को जान से मारा था उनका लेवल कितना था, ये बताता है कि दो बंदों का लेवल है ना क्यूआरी फानी के चौथे पे था और एक का लेवल है ना क्यूआरी फानी के पांचवें पे था। जो सुनते जेंग और भी हिल जाता है कि भाई क्यूआरी फानी के चौथे पे तो ये भी है, इसने 1 vs 3 यहाँ पे फाइट किया जिसमें से 2 तो भाई चौथे के थे उनको हरा देता है, समझ आता है। एक यहाँ पे पांचवें का था उसको भी हरा दिया यार, उसको हरा दिया, ये तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। यानी मानना पड़ेगा इसका जो टैलेंट है ना बाकी कल्टीवेटर के मुकाबले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तभी तो सीनियर लिस्ट इस पर उतना ध्यान देती है। लेकिन इसके चक्कर में नुकसान तो भाई मेरा यहाँ पे हो रहा है ना यार, मेरा नुकसान हो रहा है, मुझे अपना नुकसान यहाँ पे नहीं करवाना। उससे कहता है देखे बोले ये बहुत ज्यादा यहाँ पर होता है, 3 महीने का टाइम यहाँ पे मिलेगा, 3 महीने के अंदर तूने सच्ची में नहीं चुकवाया तो भाई तेरी मौत हो सकती है। अभी मैंने बस तुझे टाइम यहाँ पे 3 महीने का दे दिया, जाने की जाके कमाने की कोशिश कर। इससे जो अलग अलग पिक है ना, अलग पिक पे अलग अलग काम होता है, कोई काम यहाँ पे पकड़ और कमाने की कोशिश कर। ये भी कहता थैंक यू सीनियर बाय, इतना बोल के खुशी खुशी वहां से निकल जाता है। जेंग को रोना आ जाता, अभी मर्डर इसने किया था, यही सही सलामत है, खुश यहाँ पर है, मैंने कुछ भी नहीं किया लेकिन मेरी हड्डी पसली यहाँ पे एक हो गई। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है अगले दिन जहाँ पे दूसरे किसी पिक पे जाता है, उस पिक पर ना टेलिस्मैन यहाँ पे बनाया जाता है। ये भी सोचता है हाँ टेलिस्मैन यहाँ पे बनाया जाता है तो मैनू भी ना टेलिस्मैन यहाँ पे बनाना सीखना चाहिए। जो मेरा भाई यहाँ पे था फैमिली का हेड का बेटा, या वो टेलिस्मैन बना सकता है, जब वो बना सकता है मैं काहे को नहीं बना सकता। इसलिए एल्डर के पास जाता हूँ, कहता है एल्डर जी मैंने टेलिस्मैन बनाना है, टेलिस्मैन बनाना सिखा दीजिए ना। सामने से वो भी कहता है अच्छा तुमको टेलिस्मैन बनाना सीखना है, सुनो यार हम तुमको बताएंगे टेलिस्मैन कैसे बनाते हैं, लेकिन वो बनाने से पहले तुमको टेलिस्मैन पेपर बनाना सीखना पड़ेगा। और हम लोग मालूम है कैसे बनाते, इंसानों की चमड़ी से। हमने ये 5 बंदे यहाँ पे पकड़े, पांचों की चमड़ी कमाल का है, चमड़ी उधेड़ो और यहाँ पे बनाना सीखो। हाँ तो भाई सब लोग टूट पड़ते कि यहाँ पे इस आदमी की चमड़ी मिलूंगा उस औरत की चमड़ी मिलूंगा। ये भी देखता सारे इविल सेट वाले वो लोग ऐसा ऐसा काम करते हैं, इंसानों की चमड़ी यहाँ पे यूज करते, मुझसे ना होगा, मैं टेलिस्मैन ही बनाऊंगा, मैं कोई दूसरा काम देख लेता हूँ। तो अगले पीक पे जाता है, जिस पीक पर ना स्पेल होते ना मंत्र वो बनाना सिखाया जाता है। फीमेल एल्डर थी, वो कहती हम तुमको भाई नए नए स्पेल यहाँ पे बताएंगे, और आज जो स्पेल बताने वाले ना उस स्पेल से तुम अपने दुश्मनों को यहाँ पे दर्द दे सकते हो, पेन यहाँ पे दे सकते हो, लेकिन दूसरों को पेन देने से पहले खुद एक पेन क्या होता है वो तुमको सहना पड़ेगा। एक फीमेल डिसाइपल थी जिसको सीखना था, उसके पिछवाड़े पे कोड़े से बार बार मारती है और पूछते भाई कैन यू फील द पेन, वो कहती है यस मास्टर प्लीज हिट मी हार्डर। वो मारते जा रही है, वो भी सह जा रही है, सब लोग कहते हैं यस और मारो और मारो। हमारा मेक कटा देखता भाई यहाँ पे तो गजब भी नशा चालू है यार, मुझे ये स्पेल वगैरह भी नहीं सीखना, वरना मुझे भी ऐसे पिछवाड़े पे मार खाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे जाता भाई 20 टेमिंग पी की, और यहाँ पे 20 है ना उनको पालना पोसना कंट्रोल करने सिखाया जाता है। उसका एल्डर कहता हो इधर इधर हाँ हाँ इधर ध्यान से देखो भाई 20 को कैसे कंट्रोल में रखता है, 20 को तुमने कंट्रोल में नहीं रखा वो तुमको ही खा जाएगा जैसे कि मुझे खा रहा है। हाँ तो भाई 20 साल उसके ऊपर अटैक कर देता है। हमारा मेन कटा देखता भाई इसका तो एल्डर ही चोमू है भाई, उसको 20 पकड़ के पेल दिया। छोड़ो यार यहाँ पे भी मेरा कुछ नहीं हो सकता यार, सारे के सारे सब कुछ बेकार है यार, अगर ऐसे चलता रहा मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, एंड में कोई रास्ता नहीं ना बचेगा तो जेंग का सॉरी बेच दूंगा। एंड दिन यहाँ पे ढूंढ रहा था वही जिससे पैसे कमा सके, कोई भी पीक काम नहीं आता। एंड में जो एल्केमिस्ट पीक यहाँ पे था ना, एल्केमिस्ट पीक पर आता जहाँ पे एल्डर ना एल्केमिस्ट यानी पील बनाने का ज्ञान दे रहा था, और कहते सुनो भाई हमारे दुनिया में ना 9 अलग अलग ग्रेड के यहाँ पे पील होते हैं, जिसमें से भाई 9वां सबसे कमजोर होता है, 8वां 7वां 6ठा ऐसा कहते कहते धीरे धीरे बढ़ते जाता है। मेरे हाथ में तुमको जो दिखाई दे रहा है ना वो 7वें रैंक का, जो कि मैंने बड़ी मेहनत से यहाँ पे बनाया है। तो ये सारी बातें हमारा मेन कट्टे भी सुनता हूँ, देखता है यहाँ पे सबको ठीक है भाई, यहाँ पे कुछ बुरा नहीं लग रहा। हाँ तो यहाँ पे आराम से बैठ कर लेक्चर सुन सकता हूँ। सामने से जो बता रहा था ना वो भी कहता सुनो भाई अगला जो है ना, अगला मैं तुमको बॉडी टेम्परिंग बोन टेम्परिंग पील के बारे में तुमको रेसिपी यहाँ पे बताने वाला हूँ। तभी सिस्टम में लिखे आता है जो भी यहाँ पे लेक्चर ज्ञान चालू है ना भाई, कल्टीवेशन का रेसिपी है जो कुछ भी वो सब कुछ हम लोग डिटेक्ट करें और सब कुछ हम लोग नोट करें। ये भी कहता वो सिस्टम नोट करेगा, मुझको सिखा देगा, तो मैं भी पील आसानी से बना सकता हूँ, पील बना बना के बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा। ये तरीका सबसे सही है। वो टीचर बता देता है बोन टेम्परिंग पील बनाने का तरीका, और कहता है ये देखो भाई सारे मटेरियल तरीका है ना, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, मैंने बता भी दिया, एक बार डेमो दिखा दिया है। अब तुम्हारा काम है ऐसा पील यहाँ पे बताने का, दिखाने का कि यहाँ पे तुम बना पाओगे या नहीं बना पाओगे। सिस्टम ने सब कुछ नोट कर लिया था, कहता हमने नोट कर लिया है, आप अपने हिसाब से कोई नाम भी दे सकते हो। ये भी कहता भाव अगर ऐसी रहा ना और सारा का सारा रेसिपी सिस्टम ने नोट कर लिया, मैं तो भाई अल्केमिस्ट जीनियस बन जाऊंगा। वाओ। तो इसको ना पील बनाने के लिए जो भी मटेरियल यहाँ पे था ना, मटेरियल लाने जाता है, तो जो दुकानदार यहाँ पे था ना वो भी कहता है क्या तूने बस है ना थोड़ा सा मटेरियल यहाँ पे लिया है, इतने में पील बन जाएगा? नहीं देखो जो टैलेंटेड डिसाइपल होते ना वो भी हमेशा सक्सेस नहीं हो पाते, उनका भी फेल हो जाते, इसलिए वो लोग ना ढेर सारे मटेरियल यहाँ पे लेके जाते हैं। तुम इतना लेके जा रहे हो, फेल होगा, सब बर्बाद होगा, एक भी पील नहीं बन पाएगा। ये कहता है टेंशन ना लो, बस मेनू दे दो। मनी मन सोचता है पैसे ज्यादा
ही नहीं तो ज़्यादा आइटम कैसे लूँगा, लेके निकल जाता है। दुकानदार भी कहता है यार इसका पूरा बर्बाद होगा। दूसरा बंदा कहता है तेरे को क्या भाई, वो मटेरियल बाई कर रहे ना, तेरे को पैसे आ रहे ना, उसी के तू परवाह करना। ये भी कहता है यार अपने को तो पैसे से मतलब है। उसके बाद ना कमरा यहाँ पे उधार लेता है, उस कमरे जिस कमरे में भट्टी वट्टी है जहाँ पे पिल बना सकते हैं। हाँ तो उस कमरे के अंदर जाने के बाद ना उस सिस्टम से कहता है सिस्टम जल्दी से वही जो टेक्निक तूने मास्टर किया ना मेरी बॉडी के अंदर घुस और एक्टिवेट कर। सिस्टम का तो ठीक है, तो कुछ समय के लिए आपकी जो बॉडी है ना हमारे कंट्रोल के अंदर में आ जाएगा। सारा जो भी पिल बनाने का काम है ना हम यहाँ पे कर देंगे। अब टीम 11 पे टीम बना लीजिए जब तक। तो उसकी बॉडी कंट्रोल करता है और जैसे पिल की पूरी रेसिपी थी ना उस हिसाब से धीरे 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 पिल बनाना चालू करता है। और थोड़े से मटेरियल से ढेर सारे पिल यहाँ पे तैयार भी हो जाते हैं, एक से ज्यादा तैयार होता है। तो ये भी देखता वाओ यार 1 2 3 4 5 6 वो माय गॉड काफी तैयार हो गया। और देखने से कलर से स्मेल से एग्जैक्टली जो पिल मैंने चोरी किया था ना जिंक के कमरे से एग्जैक्टली उसके जैसा ही है, यानी कोई लो क्वालिटी का नहीं काफी हाई क्वालिटी का यहाँ पे तैयार हुआ। वही सिस्टम ऑप्शन देता भाई अब तो दे दो भाई 5 स्टार। ये कहते 5 स्टार तो नहीं लेकिन 4 स्टार में तुझे दे देता हूँ, इतना बोलकर उसको 4 स्टार दे देता है। और फिर आराम से बैठ के कैलकुलेट करने लग जाता है कि हाँ भाई इतना ये लगेगा, इतना वो लगेगा, इतना यहाँ लगेगा, इतना लगेगा। और 3 महीने का मेरे पास यहाँ पे टाइम है, यानी मिला जुला के मैंने किया और मैंने पिल बना कितने में बेचा। हाँ तो मुझे एंड में ना 79,000 में 3 महीने के अंदर कमा लूंगा और मुझे देना 74 यहाँ पर है, यानी भाई हो जाएगा। तो इसलिए खुश होकर बाकी जो बचे कुछ मटेरियल यहाँ पे थे ना वो यूज करके ये बनाने के लिए बैठ जाता है, लेकिन इस बार फेल हो जाता है और ब्लास्ट हो जाता है भट्टी। हाँ तो सिस्टम में लिखा था होस्ट ये बनाने के लिए ना बंदों की बॉडी के अंदर जो स्पिरिचुअल पावर रहता है ना वो भी होना चाहिए, आपने वो खत्म कर लिया था नहीं तो आपकी बॉडी के अंदर, इसलिए फेल हो गया और भट्टी यहाँ पे ब्लास्ट हो गया। ये भी कहता सिस्टम अगली बार है तुझे कभी 4 स्टार यहाँ पे दूंगा ही नहीं, मेरे मटेरियल यहाँ पे बर्बाद हो गया। अभी मुझे याद आया यार कि हाँ भाई एनर्जी भी रहना जरूरी है और सिस्टम मेरी बॉडी कंट्रोल करता है, मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं है तो अलग से एनर्जी कहाँ से आएगी, इसलिए ब्लास्ट हो गया। अगली बार ध्यान देना पड़ेगा यार, एक तो पैसे वैसे कम है और जो मटेरियल यहाँ पे लिया था वो भी बर्बाद हो गया। और ये सारी बातें सोचते सोचते ये वापस से उसी दुकान में आ जाता है जहाँ पे कबूतर या तोता कह लो या कोई जानवर ही कह लो यार, कोई बर्ड यहाँ पे रहता जो कि ऐसा बोल सकता था। एक आदमी के साथ झगड़ा कर रहा था, वो आदमी कहता वाह बेटे वाह, जब मैं तुम्हारे पास पील ये बाय करने आया था ना तुम सालों ने मुझे 12 स्पीचर शो में 1 पील यहाँ पे दिया था, जब मैं पील यहाँ पे तुमसे बेचने आया ना मुझे 5 यहाँ पे दे रहे हो, 5 यहाँ पे दे रहे हो, 5 का। सामने सोलो कहता है, वो बर्ड कहता है कि वो साले हमने तुमको जो पील दिया था ना वो हाई क्वालिटी का यहाँ पे था इसलिए उसकी कीमत यहाँ पे 12 था, तू जो मुझे पील दे रहा ना उसकी क्वालिटी यहाँ पे कम है, उसके बाद हम तुझे 5 यहाँ पे दे रहे। हमारा मैं कटा सोचता बस 5 यार ये तो बहुत ही कम यहाँ पर है। सामने उसको बंदा कहता है क्या क्या कोई क्वालिटी कम नहीं है, क्वालिटी यहाँ पे बराबर है। हाँ तो मुझे भी ना बदले में 12 यहाँ पे देना पड़ेगा। बर्ड कहता साले क्वालिटी तेरा कम यहाँ पर है, तुझे विश्वास नहीं होता तो खुद यहाँ पे खा ले और खुद तुझे असर चल जाएगा। हमारा मैं कटर आगे जाता है और कहता सुनो भाई पील तो मेरे पास जो बेचने मेनू भी है, बोलो मैं कहाँ पे बेच सकता हूँ। तो जो बर्ड है ना वो इशारा देता है भाई सीधा जाने का, फिर 69 डिग्री यहाँ पे मुड़ जाने का तुमको मिल जाएगा। ये भी कहता शुक्रिया। तो जैसे उस एरिया में जाता ना अंदर से आवाज आती वाह बेटी जीन तुमने तो आग लगा दिया भाई, तुमने 10 साल हो गया तुमको ये एल्केमिस्ट यहाँ पे ज्वाइन किए और तुमने इतना जल्दी इतना कमाल का पिल यहाँ पे बना लिया, शाबाश शाबाश शाबाश। तो जीन नाम की लड़की जिसने पिल बनाया वो कहती नहीं यार मेरा लक यहाँ पे था जो हो गया। उस जो जीन थी ना उसके 2 और दोस्त यहाँ पे थे, एक लड़का था एक लड़की यहाँ पे थी। तो सामने से लड़का कहता कि नहीं हमारी जूनियर तुम तो सच्ची में कमाल का हो भाई, यू तुम जो और हाई लेवल का पिल होता है फाउंडेशन बिल्डिंग पिल वो भी बना सकती हो। तो दूसरी जो लड़की थी ना वो कहती हाँ यार तुम बना सकते हो, मैं लिख के यहाँ पे बोलती हूँ बस तुम्हारे पास कोई रेसिपी यहाँ पे नहीं है। हमारा मेकअप अभी सुन लेता है कि जीन यार अभी बाहर मैंने बातचीत सुना था, जीन नाम की लड़की के बारे में बातचीत यहाँ पे हो रहा था, क्या ये वही लड़की है? और बाजू में जो लड़का बैठा हुआ ना वो शायद उसको लाइक करता है, 1 नंबर का वो होगा, लड़की के पीछे पागल आदमी है। तो वही जो लड़का है ना हमारे मेकअप को जैसा देख लेता है, जैसे उसको देखता भी चला तो बेटे तू कौन है और क्या उलक उलक के देखे जा रहा है। ये कहता नहीं मैं बस यहाँ पे पिल बेचने आया था, मैं देख के क्या करूंगा। तो लड़का भड़क जाता है, कहता भाई तू अंधा है क्या, तुझे सच्ची में दिखाई नहीं था, मेरी जूनियर जी ने ना वो यहाँ पर आई है अपना पिल बेचने के लिए, तू ऐसा कैसे बीच में आ सकता है। तो जो लड़की थी ना फाइनल उसका चेहरा दिखाया जाता है, वो कहती है अरे अरे टेंशन ना लो यार, हम लोग है उसके अलावा बहुत ही जगह यहाँ पर है, वो भी अपना पिल यहाँ पे बेच लेगा, तो आओ आओ यार तुम भी आ सकते हो। ये भी कहता आपका शुक्रिया आपने मुझे परमिशन यहाँ पे दे दी। तो जो बुढ़ा था जिसके साथ बातचीत जिन करी थी वो बुढ़ा कहता मैं तो इनके साथ बातचीत करो, मैं पिल बाय नहीं कर पाऊंगा, ये मेरा डिसाइपल यहाँ पर है, मेरा डिसाइपल इसका पिल देख लो, पिल के हिसाब से इसको कीमत दे। वो भी कहता ठीक है मास्टर। तो हमारा मेकअप उसके साथ यहाँ पे बैठ जाता है। ये जो बुढ़ा चीन से कहता है कि हाँ आपने जो पिल यहाँ पे दिए थे टोटल 387 यहाँ पे था, तो बदले में जितने भी पैसे होते ना ये लीजिए सारे के सारे स्पिरिचुअल स्टोन। आई होप कि आगे चल के ना और भी हमारे साथ और बिजनेस यहाँ पे करो। हमारा मेकअप नोटिस करता है कि जितना ज्यादा तुम्हारी पिल का क्वालिटी रहेगा ना उस हिसाब से कीमत यहाँ पे मिलेगा। पिल मैंने नहीं बनाया है, सिस्टम ने मेरी बॉडी से बनवाया है, तो आई डोंट नो भाई कैसा कितना होगा। जो डिसाइपल चेक करता है कहता है भाई ये तो बड़ा कॉमन सा बॉडी टेम्परिंग पिल यहाँ पर है, क्वालिटी देखता हूँ भाई कुछ
खास नहीं होगा, लेकिन क्वालिटी देखने के लिए जैसे बोतल ओपन करते हो, जैसे स्मेल है ना इसके नाक में जाए उससे पहले बुड्ढे के नाक में जाता है। ओ कहते हो माय गॉड ये तो बॉडी टेम्परिंग पील है, आई मीन बोन टेम्परिंग पील यहाँ पर है, वो भी टॉप ग्रेड वाला। तो सब लोग उठ के चेक करने जाते हैं। बुड्ढा कहता भाई दूर से बैठे बैठे जैसे स्मेल मेरे नाकों में गया ना वैसे मुझे आइडिया लग गया कि भाई ये तो कमाल का टॉप ग्रेड का बॉडी टेम्परिंग पील है। वो जो जीन थी ना जीन भी देखती भाई लो ग्रेड का रहता, समझ आता टॉप ग्रेड का इसने यहाँ पे बना दिया। हमारा ब्रेकट अभी कंफ्यूज था कि वह सिस्टम यार मुझे भी लगा नहीं था, तूने टॉप ग्रेड का यहाँ पे बना लिया, मजा आ गया। सामने से ये बताता है डिसाइपल कि अरे नहीं यार ये मुझे गरीब फटीचर भिखारी लगता है, पक्का इसका लक होगा, इसको रास्ते में कहीं पड़ा हुआ दिखाई दिया होगा, किसी का गिर गया होगा, वो ये उठा के लेकर आ गया। जो सुंदर उसका मास्टर यानी बुढ़ा आ जाता है गुस्से में, जोश से थप्पड़ मारता है, माफी मंगवाता है कि सॉरी सॉरी माफ कर दीजिए भाई इस लड़के से, ये लड़का नादान यहाँ पर इसको कुछ समझ ही नहीं आता, आपका पिल है ना बड़ा कमाल का, बहुत ज्यादा कमाल का है, तो हमें आपको एक पिल के बदले 40 यहाँ पे स्पीचर सुन देंगे, बोलिए आपको कैसा लगा। ये खुश के यहाँ भी मुझे लगा था मैक्स टू मैक्स मुझे 10 या 12 मिलेगा, 40 मिल रहा है, लेकिन अगर मैंने थोड़ा सा भाव खाया ना तो हो सकता है ये 50 या 60 भी दे दे, इसलिए भाव खाने लग जाता है कि हाँ मैं सोच के बताऊंगा और कुछ नहीं। तो ये जो लड़का ना लड़के को गुस्सा आ रहा था कि यार यार अभी जीन के ऊपर पूरा ध्यान यहाँ पे था, लेकिन इसके आने के बाद ना सारा ध्यान इस पे चला गया, वो यार बड़ा गुस्सा इसके ऊपर आ रहा है। वो लड़के नोटिस करती है एक तो भाई बोन टेम्परिंग पिल बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है लो ग्रेड वाला, लेकिन टॉप ग्रेड का बनाना मुश्किल होता है, जो पिल मैंने अभी बना के दिया ना उससे ज्यादा मुश्किल यहाँ पर होता है। तो ये लड़का ऐसा तो सीख नहीं सकता, पक्का कोई कमाल के बंदे ने सिखवाया होगा, यार काश यार कोई ऐसा मुझे सिखवा दे तो मजा ही आ जाए। तो जाती है हाथ पकड़ लेती है हमारे मेकट का और कहते सुनियो ना यार तुमको जिस मास्टर ने यहाँ पे सिखाया अगर उसके हाथों से मुझे भी सिखवा दो। वो आगे आती है हमारे मेकट का हाथ पकड़ लेती है। लास्ट एपिसोड के एंड में कहता है उसने ये कहा था कि मुझे अपने मास्टर से मिला दो, नहीं उसने ऐसा नहीं कहता, ये अपना नाम बताती है, कहती है केवल मैं भी एक एल्केमिस्ट सेट की मेंबर हूँ, वहाँ पे एल्डर है, बड़े कमाल के एल्डर है, मैं उनके साथ तुमको मिलवाना चाहते हो, तुम उनके डिसिपल बन जाओ और तुम्हारा विकास यहाँ पर होगा। बोलो तुम्हारा क्या विचार है। हमारा मेकट अभी चौक जाते कह रही यार अचानक से आके ऐसा यहाँ पे बोल रही है, मैं क्या करूँ यार मैं तो समझ नहीं आ रहा। जो बुड्ढा है ना बुड्ढा बीच में आता है कहता है एक सेकंड मैडम जी आप हमारे साथ यहाँ पे कॉम्पिटिशन करना चाहती हो क्या। अरे यार नहीं नहीं यार हमने सामने से इस बंदे के साथ पहले दोस्ती की थी, हम इसको ढेर सारे यहाँ पे स्पीचर स्टोन देंगे, सुनिए इनके साथ मजा ही हमारे साथ आइए, जो भी पी लेना और पिल हमको यहाँ पे बेचिए। तो सामने से ये लड़की कहती सुनो यार हमारे पास यहाँ पर आओगे हम तुमको ज्यादा स्पीचर स्टोन यहाँ पे दे नहीं पाएंगे, लेकिन तुम्हारा जो एल्केमिस्ट का टैलेंट है ना टैलेंट यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, यानी तुम्हारा फ्यूचर है ना तुम्हारा फ्यूचर अच्छा कर सकते हैं। तुम ही बोलो यार इनके पास जाना चाहते हो स्पीचर स्टोन के लिए या हमारे पास यहाँ पे आना चाहते हो ये अपने फ्यूचर के लिए। ये भी सोचता है यार एक और यहाँ पे फ्यूचर है दूसरी और यहाँ पे स्पीचर स्टोन है और इसके बड़े बड़े भी है। हाँ तो जाहिर सी बात है अपन यहाँ पे चूज करेगा स्पिरिचुअल स्टोन, यानी बुड्ढे को चूज करता है ना कि जीन को यहाँ पे चूज करता है। तो सामने से यहाँ पे जीन भी चौक जाते कह रही यार ये आदमी क्या ऐसा कैसे हो सकता है यार, आज तो कोई एल्केमिस्ट है ना पैसों के पीछे इतना पागल नहीं है जितना ये है। पीछे से जो लड़का था ना उसके साथ वो भी कहता है छोड़ो यार जीन एक नंबर कमीना लालची आदमी खाली पैसों के पीछे। वो जो बुढ़ा जैसे उसको पिल मिलता है वो भी कहता है संभल के संभल के संभल के, एक बोतल के अंदर ना खाली हाई ग्रेड का पिल रखिएगा, लो ग्रेड का मीडियम ग्रेड का और टॉप ग्रेड का ना मिला के मत रखिएगा। ये भी कहता है डोंट वरी इस बोतल में सबका सब है ना टॉप ग्रेड वाले हैं। हाँ तो बोतल में 12 पिल टोटल बने थे, अब 12 के 12 टॉप ग्रेड का था। ये भी चौक जाता भाई मुझे लगा 2-3 यहाँ पे टॉप के होंगे बाकी लो का होगा, ये तो 12 के 12 टॉप ग्रेड का निकल गया। जीन जैसे ये सुनती है ना वो भी एकदम चौक जाती कह रहे बाप रे, यहाँ तक जो मेरे मास्टर है ना उनको भी एक बार में 12-12 टॉप ग्रेड के पिल रिफंड करना काफी मुश्किल होता है, फिर ये लड़का ऐसे कैसे यहाँ पे कर सकता है यार। सामने से ना क्या बोलते भाई वो भी ऐसा पूरा एक्साइटेड हो जाता बुढ़ा और कहता बाप रे इतने सारे पिल यहाँ पे बना लिया, यार कोई कमाल का बंदा बना सकता है। बोलो यार कौन है भाई तुम्हारा मास्टर, किसने तुमको ये पिल बना के यहाँ पे दिया। जी ने ना एक लिक्विड यहाँ पे लेती है कुछ कमाल का लिक्विड, उसके बाद जाती है उसको देती है कहती है भाई ये लो मेरी ओर से लिक्विड और मुझे भी प्लीज उस मास्टर से मिला दो ना। मनी मन सोचता बनाने वाला तो मैं हूँ सिस्टम की मदद से, लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि हाँ भाई मैं बनाता हूँ तो मालूम है क्या क्या करेंगे सब इविल सेट वाले मेरे को अपना गुलाम बना लेंगे और जबरदस्ती में मुझसे रोज यहाँ पे पिल बनवाएंगे। अगर मैं पिल यहाँ पे नहीं बनाऊंगा मार मार के मेरी कुटाई यहाँ पे कर देंगे, तो यार मैं नहीं बताऊंगा मैं किसी और पे नाम लगा दूंगा। तो ये भी कहता है शांत हो जाओ मैं पिल बनाने वाला नहीं हूँ, मैंने पिल यहाँ पे नहीं बनाया, जो मेरे मास्टर जेंग यहाँ पर ना चॉर्मिंग सेट के कैलेंडर यहाँ पे लगेंगे ये उन्होंने यहाँ पे बनाया, यानी जेंग के ऊपर नाम लगा देता है। ये लोग भी चौक जाते हैं जेंग। उसके बाद यही तीनों जीन और प्लस उसके दोनों जो एक लड़का एक लड़की थे बैठ के बातचीत कर रहे थे, जहाँ पे वो लोग कहते एक सेकंड यार मैंने जेंग के बारे में यहाँ पे सुना यार, मुझे तो नहीं लगता भाई वो पिल यहाँ पे इतना अच्छा खासा बना सकता, टॉप ग्रेड का एक दो नहीं बल्कि 12-12 मुझे लगता है इसी लड़के ने बनाया होगा और ये पक्का हमसे झूठ बोल रहा होगा। जीन कहती कि नहीं देखो जो जेन है ना वो बंदा बड़ा कमाल का है, प्लस जो सीनियर ली है ना वो भी उसके सपोर्टर यहाँ पर है। हाँ तो हो सकता है उनकी जान पहचान है ना किसी कमाल के बंदे के साथ होगी, उस कमाल के बंदे ने पिल बना के इनको दिया होगा। और ये बात इस लड़के का जो पिल रिफाइनर होता है ना उसके हाथ काले काले होते हो, हाथ देख के तुम पता लगा सकते हो कितने
सालों से वो मतलब कितने सालों से वो बंदा पील बना रहा है। इसका हाथ देखने से लगता है कि इसने कभी कोई पील बनाया ही नहीं होगा, तो ये नहीं बना सकता, पक्का किसी और से बनवा के लाया गया होगा जो जेंग और सिनियर ली को जानता होगा वो बंदा। तो ये जो लड़का था ना इसके साथ में साथ यानी अपने बार बार उसका जो हाथ पकड़ रहे थे, हाथ चेक करने के लिए। मैं भी तो सोचूं यार बार बार उसका हाथ यहाँ पे काय को पकड़ रहे हो यार, सामने से जो पील यहाँ पे था ना, एक पील इसको भी मिल गया था। ये भी कहते चलो भाई लकी थी कि एक पील ना मैं भी बाई कर पाई, वरना यार ऐसे पील हाथ भी लगते ही नहीं है। दूसरी लड़की कहती हुई तो भाई जेंग इतना दयावान कैसे कि वो हमको पील भी बेचवाने को तैयार हो गया। दूसरा लड़का बताता है भूल गया यार, इनका जो कजन है ना, इनका कजन भी वो सेट के मेंबर है, उसका जो स्टेटस है ना वो भी लगभग है ना जेंग के बराबर यहाँ पे मालूम है, 10 जेंग के बराबर ही लगभग है। हाँ तो जाहिर सी बात है कि जेंग मना थोड़ी ना करेगा। ये भी कहती है ऐसी बात है ना, हम एक बार ना मिस्टर जेंग से जाके पक्का मिलेंगे। अब शीश होता हमारे मेकअप पे जहाँ पे पीले बेच कर है ना उसने 600 से ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन कमा लिया था, इसलिए ये तो खुश है कि हाँ भाई एल्केमिस्ट का जो काम है ना बड़ा कमाल को आता है, मुझे पहले से करना चाहिए था। डोंट वरी, अब से करूंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा। उतने में वही जो लियो नाम की लड़की थी ना वो आती है, ये औरत से पहचान जाता है और कहता है मिस लियो आप यहाँ पर हो, जल्दी से सामने आओ। वो सामने आ जाती है और कहती देखो मैं आ गई, लंबे समय बाद हमारी मुलाकात हो रही है, भूल गए मैंने तुमको 7 दिन का टाइम दिया था, वो जो स्केप टेक्निक है ना, स्केप टेक्निक यहाँ पे सीख के दिखाऊं, सीखा ना तुमने? ये भी कहता यस मैंने यहाँ पे सीख लिया, आपको विश्वास नहीं है, मैं आपको डेमो यहाँ पे दिखाता हूँ। ये भी कहते तूने सीख लिया, मुझे विश्वास यहाँ पे नहीं हो रहा, चल डेमो यहाँ पे दिखा। सामने तुझे जो पेड़ का टुकड़ा दिखाई दे रहा है ना, वो टुकड़ा 1 सेकंड के अंदर ना मेरे को लाके यहाँ पे दे दे। अबे रहने दे यार, तुझसे ना हो पाएगा, हार मान जाके तू सीखा नहीं है। वो इतना बोल ही रही थी, उतने में जाकर ना लेकर आ भी चुका था और कहता ये लो मैडम मैं लेकर आ गया, बोलो कैसा लगा, अब विश्वास हुआ? तो सामने से एकदम चौंक जाती, कहती क्या तूने सीख भी लिया? ये भी कहता हाँ आपने 7 दिन का टाइम यहाँ पे दिया तो 7 दिन के अंदर मैंने सीख लिया, कौन सी बड़ी बात है। उसको ऐसा काफी गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ा सा मुंह बनाती है और वहां से निकल जाती है। हमारा ये भी लाइक क्या, अरे 7 दिन का टाइम दिया था, 7 दिन के अंदर सीख लिया, इसमें उतनी भी हैरानी की बात यहाँ पे नहीं है। इतना ज्यादा हैरान कहीं को हो रही थी, अब आते वो उसी लड़की पे जो कि पहुंच जाती है मास्टर के पास यानी ली के पास और कहते सुनिए मास्टर वो जो स्केप टेक्निक है ना, स्केप टेक्निक उसने यहाँ पे सीख लिया टाइम से पहले। हाँ आई नो मैंने 7 दिन का टाइम दिया था, लेकिन कोई बंदा 7 दिन में सीख नहीं सकता, उसको मिनिमम है ना 15 दिन का टाइम लगता है। और आपने मुझे कहा था जाके उसको 15 दिन का टाइम देना, उसको बस हल्के से परेशान करने के लिए, उसके लेने के लिए मैंने बस उसको 7 दिन का टाइम यहाँ पे दिया, लेकिन उसने तो यहाँ पे सीख भी लिया। आई नो मैंने उससे झूठ बोला, तो बदले में मुझे सजा दीजिए, मुझे सजा यहाँ पे स्वीकार है। हाँ तो सजा के तौर पर एक झटका देती है, बहुत बड़ा झटका, और कहती है आज के बाद ऐसा मत करना वरना तेरी तो खैर नहीं। ये भी कहती है सॉरी मास्टर ये गलती हो गई, आज के बाद ना ये गलती नहीं होगी, थैंक यू मेरी जान यहाँ पे छोड़ देने के लिए। यानी भाई 7 दिन का टाइम इसने दिया था, लेकिन रियल में 15 दिन का टाइम यहाँ पे लगता है, इसके लिए बहुत ज्यादा चौंक गई थी। तो दूसरी लड़की थी ना, दूसरी लड़की आती है, दोनों ना भाई जिंदा इंसान नहीं है, दोनों आत्मा यहाँ पर है। दूसरी कहती है भाई तुझे मालूम नहीं क्या, हम कुछ भी ऐसा काम कर देते हैं बिना मास्टर के परमिशन से, उनको गुस्सा आता है। थैंक गॉड भाई उन्होंने सोल सील यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं किया, अगर उन्होंने सोल सील यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था तो खत्म हो जाती। ये भी कहती है या नहीं, वो लड़के को देख के मैं भी विश्वास नहीं कर पाई। 100 साल के अंदर ना हमारे सेट में कोई भी ऐसा क्यूआर फनी स्टेज का बंदा नहीं होगा जिसने 7 दिन के अंदर ना ये टेक्निक यहाँ पे सीख लिया होगा। दूसरी कहती है इससे साबित होता है लौंडे में दम है, उस लौंडे में दम यहाँ पर है, तो आगे चल के उस लौंडे को परेशान मत करना। ये पहली बात, एक तो दम है, दूसरी बात सीनियर उसको सपोर्ट यहाँ पे करती है। ये भी कहती है मैं समझ गई। मेन दिक्कत है मालूम है क्या है, उनका जो पावर यहाँ पे ना उनकी बॉडी के अंदर युआनिंग नाम का कुछ था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसको ठीक करने के लिए ना काफी समय से वो लगी पड़ी थी, लेकिन नहीं हो पा रहा था। इसके लिए ना वो आगे चल के किसी न किसी एक स्ट्रॉन्ग बंदे को ढूंढ रही है जो कि हमेशा है उसका फॉलोवर यहाँ पे बने। इसके लिए वो बहुत सारे बंदों पे ध्यान दे रही है, तभी तो वो जेंग पे भी हल्का सा ध्यान दे रही थी, और उसके लिए ही वो हमारे मेन कट्टर पे भी ध्यान दे रही है। तो बाकी बंदों में ये जो मेन कट्टर है ना, इसी में मुझे दम यहाँ पे लगा, यानी आगे चल गई शायद वो बंदा यहाँ पे बन सकता है। यानी इनका जो टेस्ट लेने का तरीका है ना वो भी एकदम गजब यहाँ पर है, जो कुछ है अब ये मास्टर पे डिपेंड है। अब आते हुए सीनियर ली की ओर, जहाँ पे ये अंदर बैठी हुई है, इसके हाथों में जो जेड स्लिप था जिसमें 6 डिजायर टेक्निक थी, अरे वो कल्टीवेशन वाली जो कि भाई टूट चुकी थी, और मैंने रिपेयर करवाने की कोशिश की लेकिन सेट में कोई भी रिपेयर यहाँ पे कर नहीं पाया। लेकिन वो लड़का यानी मेन कटर उसने वो टेक्निक यहाँ पे सीख लिया और उसने मेरे साथ यहाँ पे किया भी था, जिससे मेरा जो युआनिंग जो कि काफी हद तक बिगड़ चुका था, टूट चुका था, वो भी धीरे धीरे रिपेयर होना यहाँ पे चालू हुआ। और जब हम लोग आ रहे थे ना तो 15 दिन तक मैंने लगातार उसके साथ किया था, लेकिन उस समय ना मुझे कम फायदा हुआ था, लेकिन जब एक दिन उसने मेरे साथ यहाँ पे किया था उस समय ज्यादा फायदा हुआ। यानी ज्यादा फायदा के लिए मुझे कुछ नहीं करना, वो मेरे साथ करेगा तब जाके फायदा होगा। आगे चलकर उसके साथ मिलूंगी, उसको करने दूंगी। यहाँ पे सिस्टम इसकी बॉडी कंट्रोल कर रहा है, और जो पील है ना, पील यहाँ पे बनवा रहा है। लेकिन यार
जाते केवल पील बनाने काम यहाँ पे पूरा हो गया। अगर आपको अच्छा यहाँ पे लगा आप हमको 5 स्टार यहाँ पे दे सकते हो। ये भी दिखता है, चलो भाई बन गया। हालांकि सिस्टम मेरी बॉडी से बनवाता है, लेकिन भाई एनर्जी मेरी बॉडी में लगती है ना, थक मैं यहाँ पे जाता हूँ। हाँ, लेकिन जो फायदा है ना वो भी मेरी बॉडी को ही होता है, जिससे भाई मेरा फायदा हुआ। और आपको ने ना की वाली फाइनिंग स्टेज के 5वें लेवल पे चला गया। रही बात पील का, तो मैंने 5 मटके भर भर के पील यहाँ पे बनाए थे, जिसमें से एक मटके जो पील है ना वो अच्छे से बन नहीं पाया और डिस्ट्रॉय हो गया, और दूसरे मटके का जो पील है ना वो सिस्टम ने खुद यहाँ पे खा लिया। आई मीन मुझे खिला दिया था कि मेरी बॉडी के अंदर है ना एनर्जी यहाँ पे मेंटेन रहे। और जो बाकी 3 मटके ना, बाकी 3 मटके का यहाँ पे सही सलामत है, 3 मटके मिला के टोटल 39 बिल मेरे पास यहाँ पर है, जिसको बेच के पैसे यहाँ पे कमा सकता हूँ। हाँ, लेकिन एक सेकेंड यार, अभी बेचने नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर ऐसे में बेचने जाऊंगा वही शक करेंगे किसने पिल बनाया, जेंग का नाम लूंगा तो बार बार मेरे पे और शक बढ़ेगा। इस वजह कोई और तरीका यूज करता हूँ। इसके लिए मालूम है क्या करता है, लड़की का रूप यहाँ पे ले लेता है, लड़की का कपड़ा पहन के लड़की जैसा मेकअप कर लेता है और पहुंच जाता है दुकान में और कहता है भाई साहब मैंने ना पील यहाँ पे बेचना है। और मनी मन सोचता है कि यस भाई, जब फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता था ना हमेशा लड़की बनता था, कोई पहचान ही नहीं पाता था। तो इस बार भी कोई मुझे क्या घंटा पहचान पाएगा। तो यहाँ पे बुढ़ा आता है, बुढ़ा आने के बाद चेक करता है कि ओके, तो ये जो पील है ना 39 पील है, टॉप ग्रेड का यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया। हाँ, तो बोलिए मिस्टर पाइलिंग, जितनी कीमत हमने आपको पहले दी थी सेम उतनी कीमत चाहिए ना। ये भी कहता है एक सेकंड, पाइलिंग मेरा रियल नाम है। अबे तूने मुझे क्या बोला? ये कहता मिस्टर पाइलिंग, आप वही हो ना? या ये आपको क्या लगता है आपको पहचान नहीं पाएंगे? आपको पहचान लिया तो इस बार कीमत है ना टोटल 2300 होता है, लीजिए। तो ये भी बक्सा लेता हूँ, कहता है भाई यार वापस कभी नहीं आऊंगा, सालों ने मुझे पहचान लिया, झाड़ी में ऐसा छुपा हुआ था कि अरे यार मुझे कोई पहचान नहीं पाता था, लेकिन यहाँ के लोगों ने एक बार में मुझे यहाँ पे पहचान लिया। लेकिन अब क्या ही कर सकते यार, इससे भाई मत देखो, मेरे को कोई बुराई नहीं है, जो भी इल्जाम है ना मैंने जेंग पे लगा दिया कि हाँ भी जेंग ने मुझे दिया। तो एंड में जेंग हल्का सा गुस्सा कर सकता है, लेकिन एंड में गुस्सा ही कर सकता है, जान तो मेरी निकाल नहीं सकता। ज्यादा गुस्सा करेगा ना थोड़ा सा प्रॉफिट उसको भी दे दूंगा। ये जेंग के घर के बाहर यहाँ पे था, घर के अंदर से आवाज आती है जेंग के बच्चे बाहर निकल गए, तूने माँ का दूध पिया है। तो ये भी हिल जाता, भी अंदर कौन चिल्ला रहा है। फिर धमाका वमाका यहाँ पे होता है, अंदर से एक औरत यहाँ पे बाहर आती है, साथ ही में ना वो जीन नाम की लड़की भी थी, वही औरत यहाँ पे गुस्सा कर रही थी। और ये जीन की कजन है जिसके बारे में पिछले एपिसोड में बातचीत भी हुआ था, वही सामने से चिल्लाती है जेंग का बच्चा साला समझता मालूम नहीं खुद को यहाँ पे क्या है, हाँ कुछ भी यहाँ पे करता रहता है। तो ये भी नोटिस करता है कि भाई ये लड़की कौन है भाई, अचानक से जेंग ने ऐसा क्या कर दिया जो कि ये जेंग पे इतना ज्यादा भड़क रही है। तो जो कजिन यहाँ पे थी ना वो जीन को समझाती कि भाई सैड यहाँ पे होने की जरूरत नहीं है भाई, अरे यार क्या हुआ अगर जेंग ने सपोर्ट यहाँ पे नहीं किया, ये बेकार लौंडा है, हम किसी और बड़े कमाल के रिफाइनर को यहाँ पे ढूंढेंगे, तुमको सपोर्ट करेंगे, ये कमाल की जड़ी बूटी कमाल का आग मैं लाके तुमको दूंगी, अरे तुम कमाल के अल्केमिस्ट मास्टर यहाँ पे बनोगे, दूसरे पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। अब हमारा मेन कट्टा समझ आता भाई, मैंने बोल दिया था कि भाई जो जेंग है ना, जेंग ने मुझे लाके कुछ ऐसा दिया है पील वगैरह, यानी या तो ये लोग जेंग को कमाल के अल्केमिस्ट मास्टर समझ होंगे, या तो जेंग का कोई जान पहचान का और ये लोग शायद उसी से मिलने आए होंगे। लेकिन जेंग तो इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं है, इसने मना कर दिया होगा। तो ये बेचारी जेंग के साथ झड़ करके निकल गई, यानी देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें मेरी गलती है। जेंग को आइडिया लगेगा कि आज उसके साथ ये जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ, यह नहीं छोड़ेगा, मुझे सच्ची में नहीं छोड़ेगा, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। उतने में जेंग की आवाज आती है जो कि अपने कमरे से बाहर आ रहा था, ये भी डर के मारे वहीं पे छुप जाता है। इसको थप्पड़ लगी हुई थी, यानी जो कजन था इसको थप्पड़ मार के गई, कहती भाई ये औरत खुद को समझती क्या भाई, अपनी बहन के सामने उसने मुझे थप्पड़ यहाँ पे मार दिया। और क्या करी थी अल्केमिस्ट मास्टर, कौन अल्केमिस्ट यार, मैं किसी भी अल्केमिस्ट को यहाँ पे जानता नहीं, जब जानता नहीं तो मैं कैसे बताऊं, और थप्पड़ भी मार दिया। अभी तक ना मुंह पूरा लाल लाल हो गया। उतने में ना ये हमारे मेकटर को देख लेता है और कहता पाइलिंग अबे साले तू क्या कर रहा है यहाँ पर। ये भी कहता है हेलो सीनियर जेंग कैसे हो, मजे में। ये कहता भाई मैं तो मजे में यहाँ पर हूँ, लेकिन तू झाड़ के पीछे, अबे साले तू झाड़ के पीछे छुप छुप के मेरे पे नजर रख रहा था। ये भी कहता ना 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 बिल्कुल ना बिल्कुल ना बिल्कुल भी ना यार, मैं तो बस मौसम ठंडा ठंडा था, सोचा घूम लेता हूँ, घूमते घूमते यहाँ पर आ गया, सोचा फिर आपसे मिल लेता हूँ, वहाँ पे नजर ना ना ना। ये कहता है पूरे सेट में सबसे कोने में सबसे बहरूपिया जो जगह है ना वो मेरा यहाँ पर है, यहाँ पे वही बंदा आता है जिसको मेरे से काम यहाँ पर होता है। इसका मतलब तू जानबूझ के यहाँ पर आया ना। एक सेकंड यार, वो दोनों जो लड़कियां यहाँ पर आई थी तेरे वजह से तो यहाँ पे नहीं आई थी, यानी तूने फिर से मेरे साथ कोई नौटंकी कर दिया क्या। ये कहता ना 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 बिल्कुल ना बिल्कुल ना, इस वक्त मैंने कुछ भी नहीं किया। ये कहता मुझे विश्वास नहीं हो रहा, एक काम करता हूँ उन दोनों को बुला लेता हूँ। ये और भी डर जाता है कि शेड यार वो दोनों आएंगे, वो जीन मुझे देख के पहचान जाएगी, वो कहे कि हाँ भाई यही था जिसने तुम्हारा नाम यहाँ पे लिया था, एक्सपोज हो जाऊंगा, फिर मुझे बताना पड़ेगा कि पिल मैंने बनाया है, तो मुझसे जबरदस्ती यहाँ पे पिल बनाएंगे। नहीं नहीं यार, कुछ भी करके खुद को बचाना पड़ेगा, लेकिन बचने का एक ही तरीका है कि सामने से बता देता हूँ, इसलिए सच्चाई बता देता। सुनिए यार, मैं पील व्हील यहाँ पे बेचने गया था, मेरे पास जो पील थे ना उसमें 2-4 टॉप क्वालिटी का पील यहाँ पे था। तो लोग मुझसे पूछने के बोलो यार टॉप क्वालिटी का पील तुम्हारे पास कैसे आ गया, बोलो बोलो बोलो। मुझे डर लग रहा था कहीं कुटाई करके मेरा पील छीन ना ले। मैंने आपका नाम ले लिया कि ये पील आपने यहाँ पे दिया, हाँ तो इसके लिए आपके पीछे लोग मिलने के लिए आ गए थे। डेड शिट। अब जेंग आ जाता बड़े गुस्से में, उसका गुस्से का
एक्सप्रेशन देके ये भी हिल जाते कि बड़े गुस्से में लग रहा है यार, पूरा इतना गुस्सा आया ना कि मेरी जान यहाँ पे निकालना चाहता है। हाँ उसका कॉलर पकड़ लेता, गला पकड़ लेता हमारे मेकटा का। वो कहता साले में तूने मुझे इतना इरिटेट कर दिया, इतना इरिटेट कर दिया ना, शायद तो मैं तुझे कब का जान से मार सकता हूँ, लेकिन सीनियर लेके चक्कर में रुका था, लेकिन आज मार ही दूंगा, आज तुझे मार ही दूंगा। इतना बोल के ना मुकेश से अटैक करने को तैयार था। ये भी चला था मिस लियो, अरे आइए मेरी जान बचा लीजिए, वो भी रुक जाता है। लियो अरे लियो आसपास है क्या, कहाँ पर है, कहीं भी नहीं है, साले तू मेरे को बुद्धू यहाँ पे बनाएगा। वो भी सोचते जैसे लियो ने कहा था कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, दूर से नजर रखूंगी, और जब मुसीबत यहाँ पर आएगा तो प्रोटेक्शन करने के लिए आगे आऊंगी, लेकिन वो कमी नहीं आ कहीं को नहीं है। आवाज लगाता लियो की बच्ची जल्दी से आ जाओ यार, और नहीं आदमी मुझे नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा। जेंग भी नोटिस करता है कि अरे जिस हिसाब से बर्ताव कर रहा है ना, शायद ये झूठ नहीं बोल रहा, और शायद हो सकता है लियो कहीं आसपास होगी और जैसे अटैक करूंगा वैसे आ जाएगी। रही बात पील का, क्या सच्ची में पील यहाँ पे बना सकता है, उसको छोड़ देता है, उसको मारता नहीं है, और कहता है कि भाई तू सच्ची में एल्केमिस्ट है और तू पील बना सकता है। या देखो एल्केमिस्ट का जो काम है ना, कोई छोटा मोटा बंदा यहाँ पे नहीं कर सकता, उसके लिए काफी ज्यादा बड़ा टैलेंट यहाँ पे चाहिए और कई सालों का मेहनत एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए। तू तो नया नया सेट में आया है, फिर तो कैसे कर सकता है। ये कहता आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको अभी यू पील बना के यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओ मनी मन सोचती कि अगर इसने लो क्वालिटी का भी पील बना लिया ना तो भी मैं मान लूंगा, रही बात टॉप क्वालिटी का, ये बना ही नहीं सकता, इसने पक्का किसी और से मांगा होगा या कहीं और से मिला होगा, कहीं से भी मिला होगा, वो मैं बाद में पता कर लूंगा। तो वो अपने घर के अंदर लेके जाता है जहाँ पे इसके 3 डिसाइपल थे, 3 में से जो फीमेल वाली यहाँ पे थी ना, वो भी एक अल्केमिस्ट यहाँ पे थी। वो कहती मास्टर आ गए यार, मैं तो अपना काम कर ही रही थी। ये कहते ये जो लड़का यहाँ पर है ना, पाइलिंग इसका नाम है, इसका ये दावा है कि भाई ये टॉप ग्रेड का पील यहाँ पे बना सकता है, तो चलो हटो इसको पील यहाँ पे बनाने दो और तुम भी देखते जाओ कि कैसा ये पील बनाता है। वो भी कहते ओके ठीक है जूनियर आइए और बाय बेस्ट ऑफ लक। ये खुश हो जाता है, वो यार कितनी कमाल की सीनियर है, सेट में आने के बाद ना ये पहली ऐसी कोई होगी जिसने मुझे सामने से बेस्ट ऑफ लक यहाँ पे बोला है। जेंग कहता भाई क्या हुआ, कौन से ख्यालों में खो गया है, जल्दी से अपना काम कर। ये भी कहता है या मैं करता हूँ। उसके बाद है ना वही सामने से क्या बोलते हैं, सिस्टम से सिस्टम जल्दी से कंट्रोल करवा और टॉप ग्रेड का पील यहाँ पे बनवा दे। सिस्टम यहाँ पे कंट्रोल करता है, जितना टाइम यहाँ पे लगता है उतने टाइम के अंदर पील यहाँ पे बना लेता है। सिस्टम लिख देता है ठीक है भाई कंट्रोल की बॉडी, मतलब बॉडी का कंट्रोल आपके पास वापस आता है, पील क्योंकि बन चुका है, चाहे तो 5 स्टार दे सकते हो। ये भी पील बना लेता हो, कहते हो ओके डन लीजिए चेक कर लीजिए। जेंग कहता है मेरे पास तो उतना नॉलेज यहाँ पे नहीं है डिसाइपल, तुम्हारे पास पील का नॉलेज है, तुम ही चेक करो। वो चेक करके चौंक जाती है, ओ माय गॉड ये तो टॉप क्वालिटी का पील यहाँ पर है, सच्ची में ये मजाक नहीं कर रहा था। अपने जेंग को ऐसा गुस्सा भी आता है, जलन भी यहाँ पे आता है कि अरे यार ये तो सच्ची में यानी सीनियर ली ने काफी सही बंदों को यहाँ पे चूज किया। आई डोंट नो लेकिन मेरी जल रही है, नहीं मेरी बहुत ज्यादा जल रही है। सामने से अपना मैं कटा भी कहता देखा, मैंने कहा था ना मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं सच्ची में टॉप क्वालिटी का बोन टेम्परिंग पील यहाँ पे बना सकता हूँ। वो लड़की भी कहती वो यार पहली बार है ना मैंने कभी अपनी आंखों से किसी बंदे को टॉप क्वालिटी वाला ये पील बनाते हुए देखा है। आई एम इम्प्रेस्ड। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।